भूतिया किताब एक ऐसी रहस्यमयी किताब है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे पढ़ने वाला हर व्यक्ति या तो खून की उल्टी करके मर जाता है या फिर उसे कई प्रेत आत्माएं अपने वश में कर लेती हैं। कई वर्षों पहले ये भूतिया किताब एक पुरानी हवेली में किसी साधु द्वारा कैद कर दी गई थी। तभी से उसका आतंक खत्म हो गया है। यार दोस्तों, आज मैंने ना एक बहुत ही रोचक कहानी पढ़ी जो एकदम सच्ची घटना पर आधारित है। उसमें एक भूतिया किताब के बारे में बताया गया है। क्या? भूतिया किताब? ऐसी कोई किताब असलियत में है भी क्या? हाँ भाई, असलियत में ऐसी भूतिया किताब है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? वो किताब हमारे शहर में ही किसी पुरानी हवेली में है, पर एग्जैक्ट कहां पर है वो पता नहीं। वो तो ठीक है भाई, पर ये भूतिया किताब की कहानी आखिर है क्या? जरा विस्तार से बताओ। हाँ हाँ, सुनो। कहा जाता है कि ये भूतिया किताब में ऐसे ऐसे मंत्र लिखे हैं जो किसी भी आत्मा को बुला सकते हैं और उनसे जो चाहे वो इच्छा पूरी कर सकते हैं। पर उस पर एक श्राप भी है। श्राप? कौन सा श्राप? श्राप? कौन सा श्राप? हाँ, बेहद डरावना और रूह कंपा दे ऐसा श्राप। कहते हैं जो भी व्यक्ति उस किताब को खोलता है वो किसी भी भूत या आत्मा को देख सकता है और महसूस कर सकता है। और यदि कोई व्यक्ति ये सब देखकर डर जाता है तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी या फिर उसे प्रेत आत्मा अपने कब्जे में कर लेगी और नरक में उस व्यक्ति के आत्मा को ले जाएगी। अरे क्या घटिया वाहियात बातें हैं भाई। अभी इस टेक्नोलॉजी के जमाने में अरे कहाँ ऐसी भूत वूत या आत्मा आत्मा होती हैं। अरे ये सब अंधविश्वास है। मैं नहीं मानता ये भूत और प्रेत आत्माओं को। क्या बकवासी है। भाई, ये जो सारी बातें तुमने पढ़ी है, मतलब क्या गारंटी है कि उस लेखक ने लिखा हुआ है जो वो सब सच ही हो? यार, काल्पनिक भी तो हो सकता है ना? नहीं भाई, काल्पनिक नहीं है। जिस लेखक की ये किताब है वो बेहद बड़े खोजकर्ता हैं। उन्होंने अभी तक जितनी भी खोजें की हैं सब 100% सच्चाई के साथ में जुड़ी रही हैं। और इस किताब के छपने के बाद उस लेखक की बड़ी ही दर्दनाक मौत हुई थी। पर कैसे हुई वो आज तक कोई नहीं जान सका। इसीलिए मुझे लगता है कि ये सच्ची कहानी है और हमें इसके बारे में जानना चाहिए। क्या कहते हो? चल ठीक है, एक बार के लिए तेरी बात मान भी लेते हैं। पर यह भूतिया किताब हम ढूंढेंगे कैसे? लेखक ने इसका पता तो किसी किताब में बताया नहीं है। फिर कैसे होगा सब? हाँ, वो बात तो है। पर मैंने उस किताब के अंत के पन्नों में पढ़ा था कि किताब का रास्ता किताब ही देगी। इसका क्या मतलब हो सकता है? किताब का रास्ता किताब ही देगी। किताब, रास्ता। किताब का रास्ता किताब ही देगी। किताब का रास्ता किताब देगी। किताब का रास्ता किताब देगी। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि जिस किताब को तुम पढ़ रहे हो उसी में कोई क्लू छुपा हो? अरे हाँ, वैसा भी तो हो सकता है। यार, हमने तो ये सोचा ही नहीं। चलो दोस्तों, घर पे चलते हैं और किताब में ढूंढते हैं। पक्का कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा। ये देखो दोस्तों, यही है वो किताब जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। चलो जल्दी से इसका अंतिम पन्ना निकालो। किताब ही देगी किताब का रास्ता। किताब ही देगी किताब का रास्ता। किताब ही देगी किताब का रास्ता। रमेश, ये देख यहां पे इस लास्ट लाइन के आगे एक एरो दिया हुआ है। इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या ये कोई इशारा है? शायद ये इशारा ही है, पर ये किताब के लास्ट कवर की ओर दर्शा रहा है। यहां तो कुछ नहीं है। भाई, ये कवर पे चिपका हुआ ये पन्ना कुछ ज्यादा ही मोटा लग रहा है, जबकि किताब के पहले कवर पर ऐसा पन्ना तो नहीं है। वो तो बहुत ही पतला है। हाँ भाई, रुको देखता हूं। जरा कोई पतली स्केल जैसी चीज तो देना। सुरेश स्केल से कवर पर चिपके पन्नों को ध्यान से निकालता है और पलट करके देखता है तो उस पर एक बहुत ही डरावना नक्शा बना होता है। ये तो नक्शा है। ये तो नक्शा है। ये तो नक्शा है। नक्शे को उस किताब से अलग कर देते हैं और एक टेबल पर उसे रखकर तीनों दोस्त उसे देखने लगते हैं। यार, ये तो पक्का है कि ये नक्शा उस भूतिया किताब का ही है।
पर इसमें ये घाट, दरिया, पानी, ये सब क्या बना हुआ है? और ये सीमापुरी नाम से क्या कुछ लिखा हुआ है? ऐसी कोई जगह है क्या? और ये हवेली का चित्र बना हुआ है, वो भी ये सीमापुरी में ही दिख रहा है। यार क्या मतलब हो सकता है इसका, कुछ समझ में आ रहा है? सीमापुरी। यार ये तो अपना सिमरपुर है भाई। सीमापुरी उसका पुराना नाम था। मतलब ये है कि ये जो हवेली यहां पर दिखाई दे रही है वो सिमरपुर में है। हाँ भाई, फिर तो हमें जाना चाहिए सिमरपुर। यहां से 300 किलोमीटर पे है। वहां जाकर ही अब हमें आगे के राज पता चलेंगे। हाँ दोस्तों, चलो चलते हैं। मैं अपनी गाड़ी निकालता हूं। पहले सुरेश के घर जाते हैं। तो अपना सामान वामान पैक कर लेना, और उसके बाद कल्पेश के घर से गुजरते हुए बस सीधा सिमरपुर के लिए निकलते हैं। चलो। 300 किलोमीटर की दूरी को पूरा करने में उन्हें करीबन 6 घंटे लग जाते हैं। इसी बीच कल्पेश उस भूतिया किताब के रहस्य को पूरा पढ़ लेता है। वो सिमरपुर पहुंच जाते हैं। शाम होने लगती है, इसीलिए वो पास के ही एक होटल में रुक जाते हैं। सुबह होते ही सभी दोस्त अपना सामान गाड़ी में डालते हैं और सिमरपुर से उस हवेली की तलाश में निकल पड़ते हैं। नक्शे के हिसाब से वो जहां रहते हैं उससे कुछ 1000 कदम की दूरी पर ही एक जंगल का पैदल रास्ता होता है। नक्शे में पेड़ के कुछ चिन्ह और पैरों के कुछ चिन्ह होते हैं जो हवेली की तरफ जा रहे होते हैं। कल्पेश समझ जाता है और कहता है, दोस्तों, शायद यही वो रास्ता है जो नक्शे में है। हमें इसी जंगल के रास्ते से आगे बढ़ जाना है और कुछ ये 3000 कदम पे ये हवेली हमें मिल जाएगी। क्या कहते हो? अरे वाह, हमारी मंजिल अब 3000 कदम ही दूर है। दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। तीनों दोस्त उस रास्ते से आगे बढ़ते हैं। और 3000 कदम की दूरी पर उन्हें पेड़ों के बीच एक बहुत ही पुराना खंडहर दिखता है जो किसी समय में एक हवेली हुआ करती थी। वो उस हवेली को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हो, फाइनली हम अपनी मंजिल पे आ गए। पर अब सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि वो भूतिया किताब। ऐसा कहते ही चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। इतना सन्नाटा कि मानो किसी ने सारी आवाज को दबा दिया हो। सभी पेड़ जो हवा से उड़ रहे थे वो एकदम रुक जाते हैं। ये सब देखकर तीनों दोस्त डर जाते हैं। उन्हें ये सब बहुत अजीब सा लगता है। यार ये सब कुछ तो अजीब है। चलो कोई नहीं, पहले अंदर तो जाते हैं, फिर देखते हैं कितनी सच्चाई है हमारे रमेश भाई के प्रिय लेखक महोदय की कहानी में। सभी लोग हवेली के दरवाजे पर जाकर दरवाजे को धक्का देते हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है वहां से कई सारे चमगादड़ एक साथ बाहर निकलते हैं। सब लोग ये देखकर अचानक से डर जाते हैं। दोस्तों, ये क्या था? क्या हमें सच में अंदर जाना चाहिए? यार मुझे तो डर लग रहा है भाई। चलो यहां से वापस चलते हैं। अरे दोस्तों, इन चमगादड़ों से क्या डरना। इतने सालों से ये हवेली बंद है, तो चमगादड़ों का यहां पर होना नॉर्मल सी बात है यार। कूल। चलो आओ, यहां तक आ गए हैं तो अपनी जिज्ञासा तो पूरी कर लें। अब चलो भी अंदर आ जाओ। कल्पेश की तरफ से देखकर हंसते हुए रमेश, ओ कल्पेश, इसीलिए कहता हूं ज्यादा हॉरर मूवी मत देखा कर। पागल कहीं का, देख देख के ना डरपोक हो गया है। अब चलना मेरे भाई, आगे बढ़। मोबाइल का टॉर्च ऑन कर ले। चल। सभी दोस्त हवेली के अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही सब शांत हो जाता है। रमेश अपने मोबाइल के टॉर्च में नक्शे को देखता है। वहां पर हवेली के ऊपर एक चिन्ह बना हुआ होता है। किसी चक्र का निशान होता है। भाई, ये जो चिन्ह है हवेली पे बना हुआ है, इसका क्या एक्चुअल मीनिंग हो सकता है? यार मुझे लगता है कि ये चिन्ह ना यहां पर कहीं जरूर होगा और वहीं पे होगा भूतिया किताब का राज। सभी दोस्त हवेली में अपने मोबाइल टॉर्च को ऑन करके सभी जगह पर चिन्ह को ढूंढने लगते हैं। सभी जगहों पर ढूंढने के बाद उन्हें रियलाइज होता है
कि वो जिस जगह पर खड़े हैं वहीं फर्श पर वो चिन्ह बना हुआ है। अरे, ये क्या है? ये किसी चिन्ह की तरह ही तो है। देखो तो नक्शे में, क्या ये वही चिन्ह है? अरे हाँ भाई, ये तो वही चिन्ह है। शायद इसी के नीचे भूतिया किताब हमें मिलेगी। पर रास्ता कहाँ है? कहीं कुछ दिख नहीं रहा। वो लोग उस चिन्ह को गौर से देखने लगते हैं। उस चिन्ह में 6 चक्र होते हैं और उन पर 1 से 6 तक नंबर लिखे होते हैं और 7 नंबर चिन्ह के बीच में लिखा होता है। भाई जरा ध्यान से देखो, इस पर 1 से 6 तक नंबर लिखे हैं और ये 7 नंबर चिन्ह के बीच में कुछ लिखा हुआ है। शायद ये 7 नंबर पे कुछ हो, हैं? ऐसे कहकर कल्पेश 7 नंबर पर अपनी उंगली रखता है। तभी अचानक 6 चक्र में एकदम चमक आ जाती है और वो खुलने लगता है। ये सब देखकर तीनों दोस्त पीछे हट जाते हैं। जैसे ही वो चक्र खुलता है, उसमें से एक बेहद डरावनी किताब बाहर आती है। किताब पर एक अजीब सा शैतानी चेहरा बना हुआ है और उस पर एक लाल मोती लगा हुआ है और किसी इंसानी हड्डी से किताब को लपेटा गया है। ये सब देखकर तीनों दोस्त आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बाप रे! तो ये है वो भूतिया किताब। मैंने ना इसी किताब का चित्र उस लेखक की किताब में देखा था। ओह माय गॉड! यही है वो भूतिया किताब भाई। बहुत ही भयानक है भाई। इतनी बड़ी और डरावनी किताब मैंने आज तक नहीं देखी। चलो पहले इसे खोलते हैं। इसमें क्या है वो तो देखा जाए। हाँ चलो, अभी इतना हमने कर लिया है तो अब ये भी कर लेते हैं। खोलो। नहीं भाई रुको, यार मुझे तो डर लग रहा है। अभी तक हमें किताब का रहस्य जानना था ना, कि किताब असल में है या नहीं। तो भाई अब किताब मिल गई ना, इसे खोल कर क्यों हम अपनी मौत को आमंत्रण दें? रमेश, क्या कर रहे हो यार? तुम्हें तो पता है ना कि इस किताब को खोलने वाला व्यक्ति मर सकता है या फिर उसे प्रेत आत्मा अपने वश में कर सकती है। फिर क्यों ऐसा जोखिम उठा रहे हो भाई? हैं? यार कल्पेश, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरी बात तो मान। क्या पता ये कोई अफवाह हो बस, ताकि कोई भी इस किताब की ताकत का इस्तेमाल न कर सके। अगर इसमें मान के चल कोई भूत या ताकत होती भी, तो हमें अभी तक क्यों कुछ नहीं हुआ? अभी तक तो सब सही हो रहा है ना, फिर आगे भी सही होगा। डर मत, चिल। चलो किताब को मिलकर खोलते हैं, आ जाओ। अरे चलो यार। सुरेश और रमेश के जिद करने की वजह से तीनों दोस्त भूतिया किताब के पास आकर उसे देखते हैं। अरे वाह यार, क्या अद्भुत किताब है भाई। इस पर लगा ये लाल मोती तो देखो, कितना बड़ा है यार। इस मोती की कीमत करोड़ों में होगी पक्का। हाँ भाई, बेहद ही बड़ा मोती है। चलो इसे खोलते हैं। वो सभी भूतिया किताब को खोलने की कोशिश करते हैं, पर वो खुलती ही नहीं। फिर रमेश अपने जेब से एक छोटा सा चाकू निकालता है और अपनी उंगली को थोड़ा सा काट कर मोती पर अपने खून की एक बूंद डाल देता है। ऐसा करते ही किताब पर लगा हुआ जादू टूटकर वो किताब खुलने लगती है और किताब पर जो इंसानी हड्डी का ढांचा लगा होता है वो धीरे धीरे टूटने लगता है। ये देखकर रमेश बेहद ही खुश हो जाता है, पर कल्पेश के मन में शंका आ जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाकर बोलता है, रमेश यार, ये तुम्हें कैसे पता कि किताब को खून के दान से ही खोला जा सकता है? ऐसे तो किताब में कहीं लिखा ही नहीं यार। ये क्या कर रहे हो यार तुम लोग? हाँ रमेश, ये तुम्हें कैसे पता? आखिरकार तुम्हें मेरा सच पता चल ही गया।